तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम किस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक अजीब सी घटना घटी थी और लियन जो था वह फिफ्थ फ्लोर में मौजूद नहीं था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वह जो बुढ़िया होती है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि यह कैसे हो सकता है, शायद यहाँ पर टावर में कुछ गड़बड़ी हुई है, जल्दी देखो यहाँ पर, जल्दी इस चीज़ को ठीक करो और इस चीज़ को रोको। तो हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस से लीडर अपने मन में कह रहा होता है, नहीं उसका जो समय था ना वह खत्म हो गया था, यह कैसे संभव हो सकता है कि वह उस फ्लोर में ना हो और अगला फ्लोर में पहुंच गया हो। तब यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे बंदे टेलीपोर्ट अगर गिर रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है 3 और लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। अंत में केवल 7 सबसे शक्तिशाली गिल्ड के अंदर बंदे बचे हुए हैं और त्यानु मंडप पवेलियन से केवल लियन ही है जो कि बचा हुआ है, और वो भी 5वीं मंजिल से बाकी सभी से वो भी 5वीं मंजिल में और बाकी सभी 7वीं मंजिल पर पहुँचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कोई और कहता है कि क्या हो रहा है? क्या उस बच्चे ने यहाँ पर निश्चित तौर पर एक समय सीमा से ज़्यादा मतलब कि उसमें समय नहीं लिया था? क्या उतने कम समय में वह वहाँ पर पहुँच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका समय तो खत्म हो गया होगा ना, क्योंकि उसी समय पर तो बाकी सारे बंदे भी बाहर आ रहे हैं। और क्या वो अंत समय पर उस फ्लोर पर पहुँच गया, या कोई गड़बड़ी की वजह से तो नहीं हुआ है? क्या जादुई मीनार जो है, जो टावर है, इसमें किसी तरीके की कोई खामी छुपी हुई है जो कि अभी नज़र आ रही है? क्या कारण हो सकता है? कोई कहता है ये असंभव है। तभी हम देखते हैं बुढ़िया चिल्ला-चिल्ला कर कह रही होती है कि टावर लॉर्ड मतलब थाईलैंड ट्रेजर के टावर लॉर्ड, इस चीज़ को देखो, इसमें ज़रूर इस टावर में किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है। यह कैसी प्रतिस्पर्धा है? क्या उन स्टूडेंटों को, क्या यह उनके लिए उचित होगा जो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर वो मंडो पवेलियन का भी कह रहा होता है, अरे टावर मास्टर कुछ तो बोलो आखिरकार। हम देखते हैं वो तो हैरान पड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पर वॉइस लीडर का जो एक दाढ़ी मूंछ वाला और ब्लेड वाला एल्डर होता है वो कहता है कि जादुई टावर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लियन स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर अपनी क्षमता से टिका हुआ है, मतलब कि उसके पास उतनी कैपेसिटी है जिसकी वजह से वह टेलीपोर्ट नहीं हुआ और अगले फ्लोर में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये अगर वहाँ पर वॉइस लीडर कहता है कि एल्डर जुआन, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो एल्डर जुआन कहता है कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि टावर बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहा है और लियन के पास उसके अंदर टिके रहने की भी क्षमता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा एल्डर जो होता है कियान वूडी का, वो भी कह रहा होता है कि आर्ट टावर कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं सुनी गई है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर भी कह रहा होता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि टावर टूट गया तो तुम मुझे इस पर कोई अधिक विश्वास कर सकता है, मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम पर विश्वास करें? ये बुढ़िया कहती है कि क्या तुम सभी लोग क्या त्यानो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिल्ड का एक पक्ष होकर साथ नहीं दे रहे हो? आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? हम देखते हैं तभी भविष्य लीडर कहता है कि आखिरकार तुम जूदान है, आखिरकार कैसे तुम हम पर इल्जाम लगा सकती हो कि हम एक तरफा निर्णय ले रहे हैं? अगर जादुई टावर में किसी भी तरीके की खराबी है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे लाओ। हम लियन को यहाँ पर प्रतिस्पर्धा से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो हम देखते हैं बुढ़िया कहती है कि कोई वो मतलब कि वॉइस मास्टर, तुम जब तक यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी मतलब कि आयरन रूल को नहीं तोड़ा है, तो तुम मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर भी नहीं सकते हो। और जब मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो एक पल और भी समय बीतता जा रहा है, तो तुम उसे यहाँ पर रोक कर उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? तभी हम देखते हैं कि कोई कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कोई तो और है, बंदा है जो बाहर की ओर आ रहा है, अभी तक वह यहाँ पर मतलब नहीं पहुँचा है। तभी ये बुढ़िया पलट कर खुश होते हुए कहती है, नहीं नहीं, अंततः वह बच नहीं पाया, लगता है आप वो जो टावर है उसे टेलीपोर्ट करके बाहर फेंक रही है। तभी हम देखते हैं बाहर में धमाक से आके गिर रहा होता है बंदा। अरे खुश होते हुए कह रही होती है कि आखिरकार अब तुम ईमानदारी से कह पाओगे लियन। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लियन की जगह तो उसका खुद का स्टूडेंट ही टेलीपोर्ट होकर बुरा होता है। तो इसका एकदम से मतलब 7 जन्मों की 7 धारावाहिक सीरियलों की तरह 7 बार झटके लगते हैं, एकदम धाएँ, 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 धाएँ करके एकदम 9 झटके पड़ते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़कर किसी राक्षस की तरह कह रही होती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर आखिरकार कैसे आए? और हम देखते हैं इस बेचारे स्टूडेंट की, जिसकी तो फटकर हालत खराब हो चुकी होती है, वह डर के मारे काँप रहा होता है, कहता है कि एल्डर बात साफ है, ऐसा ही है। लियन ने मुझे पहले ही तो चोट लगा दिया था, मेरे सोल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरी सोल की एनर्जी काफ़ी नष्ट हो गई थी। फिर भी मैंने वहाँ पर अपनी अंतिम सांस तक प्रयास किया और उस जगह पर टिके रहने की कोशिश की। अब मैं वहाँ से बाहर आ गया तो इसमें क्या ही कर सकता हूँ? मैं 6ठी मंजिल पर जाने में कामयाब होने वाला था, लेकिन समय ही खत्म हो गया, इसलिए मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह तो सीधी बात है। तो हम देखते हैं बुढ़िया और भी ज़्यादा एकदम डेंजरस तरीके से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि आपको टेलीपोर्ट कर दिया गया क्योंकि आपका समय खत्म हो गया था? और वो बेचारा बंदा जूझते हुए एकदम कह रहा होता है कि हाँ, क्या यह कोई गलत बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो हम देखते हैं तभी ये बुढ़िया उसे खींच कर एक जोरदार तमाचा मारती है, सीधे आधा ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। और हम देखते हैं इसे गड़े हुए देखकर एल्डर लुओ कह रहे होते हैं कि यह कोई हेवन की इच्छा नहीं थी इसकी मृत्यु इसने अपने खुद के ऊपर खुद के शब्दों से लाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो बुढ़िया तभी से यहाँ चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि यहाँ पर समय में कुछ गड़बड़ी है और तुम अचानक आकर टेलीपोर्ट होकर कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा समय बिल्कुल पूरा हो गया था, इसलिए तुमने यहाँ पर खुद को मतलब तुमको टेलीपोर्ट कर दिया गया। तभी हम देखते हैं पीछे से हाओलियन भी कह रहा होता है, बुढ़िया अपने स्टूडेंट के व्यवहार के रवैये से यह चीज़ तो साबित होता है कि जादुई मीनार जो है अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वॉइस चेक लीडर भी कहता है कि तो ऐसा लगता है कि जादुई टावर जो है क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, यह सब कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए लिवेन जो है वह अंदर आया है रहा है और अभी तक बाहर नहीं आया है, यह मैच जारी रहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियन कहीं पर मतलब उस जगह पर पहुंचा हुआ है। हम देखते हैं लियन को जो कि मस्त चिल कर रहा होता है उस मंजिल पे कि आराम से बाकी एलिमेंट के मतलब बाबू बाबू भैया के साथ एकदम मस्त लेट रहा होता है और उनके से मतलब सभी चीज़ों को समझ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जब ये अपनी आंखों को खोलता है तो इसके दोनों आंखों में दो तरह की एलिमेंट्स होती हैं और वह कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, यद्यपि मैं पहले ही 9वीं रैंक का रिफाइनर रह चुका हूँ, लेकिन एलिमेंट्स की शक्ति में मेरी समझ में अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है, मतलब अभी भी इन्हें सुधारा जा सकता है। इसमें कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा। और वह खड़ा होता है और कहता है कि क्या यह संभव है कि आध्यात्मिक आंतरिक जो शक्ति है वह भीतरी तत्वों की शक्ति से समझना जो इनको रूल्स है वह और भी ज़्यादा प्रतिबंधित नहीं रह सकती है, मतलब कि और भी ज़्यादा मुझसे बच नहीं सकते, आसानी तरीके से समझ जाऊँगा, सभी चीज़ें। उसके बाद फिर हम देखते हैं बाहर में शोरगुल चल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या? यह तो मनी गैंग के लड़की है नाने जो कि टेलीपोर्ट हो गई है। और दूसरी ओर से कोई कह रहा होता है ये क्या? ये जो तांगसीन है वह भी यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका है और वह भी बाहर की ओर आ चुका है। फिर कोई कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ है? यहाँ पर अब जितने भी पावरफुल अल्केमिस्ट थे वह टेलीपोर्ट होकर बाहर की ओर आ चुके हैं और समय जो है वह आधा से भी कम बचा हुआ है। लगता है कि वह अपनी क्षमता के साथ वहाँ पर नहीं टिक पाए। जो यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है वह उनके एंट्री के समय के साथ किया जाता है। तांगसीन यहाँ पर और नामने दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे और उस 5वें स्थान पर, जबकि यहाँ पर नामने जो कि 6ठे रैंक तक टिक सकती थी शायद, लेकिन वह जो जिमिंग है वह अभी तक टिका हुआ है भारी बंदा। और हम देखते हैं उसका एल्डर जो होता है नामने का, वह कह रहा होता है कि आपने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो फाइट है यहाँ पर कोई मामूली बंदों के साथ नहीं हो रही है, यह सभी बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बंदे हैं। तो हम देखते हैं फिर यहाँ वॉइस लीडर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हर किसी की नज़र तेज़ है, अभी टावर में बचे हुए 4 लोग ही हैं वे जिन पर सबसे ज़्यादा दाँव लगा है। कौन जानता है कि आखिरकार कौन जीतेगा? तो हम देखते हैं दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि सट्टेबाजी की संभावनाओं को देखते हुए यह तो निश्चित है कि जिमिंग ही होगा जो जीतेगा इस मैच को, जो बंदा बाहरी ओर से है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं मंडुआ गिल्ड का जो यह बंदा है जिसने जिमिंग को लाया, वो कह रहा था, हे एल्डर मीन, मुझे डर है कि आप ईमानदार तो नहीं हैं। तुम लोगों को इतना शक्तिशाली युवा जादूगर कहाँ से मिला? क्योंकि इसका भी बंदा टिका हुआ है। मुझे लगता है कि वह 8वें रैंक का ज़रूर ही रिफाइनर होगा। तो यह सुनकर यह खुश होकर हँसते हुए कह रहा होता है कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम यांगजी है, जो कि अपनी पृष्ठभूमि है उसकी, जो जहाँ से वह आया है वह थोड़ी रहस्यमयी है। इसका जन्म-उन्म कहाँ हुआ है इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे माफ़ करें, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। तभी फिर हमें दिखाया जाता है उस रैंकिंग को जहाँ पर सभी बंदे किस तरीके से पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर बातें की जा रही होती है कि जिमिंग 8वें मतलब कि लेवल तक पहुँच गया है। वह बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। हमें दिखाया जाता है 8वें लेवल पर ये आराम से चिल लेकर खड़ा हो रहा होता है। कह रहे थे सचमुच में यह तो 8वें लेवल पर पहुँच चुका है उस टावर की। और हमें इस बंदे के फेस को दिखाया जाता है, इसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और यह कह रहा होता है कि मैं तो अपनी पूर्ण शक्ति दिखा चुका हूँ। जैसा कि मैं प्रथम स्थान आने का उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तुरंत यहाँ पर अपने ब्लेड स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जाना चाहता हूँ और अधिक यहाँ पर नहीं टिकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा चुका है। मैं संप्रदाय के लीडर से, अपने सेक्ट के लीडर से उसका आदेश वापस ले लूँगा और तुम्हारी सगाई मुझसे करवा दूँगा। मतलब कि वह उस लड़की जो सुई उसके साथ विवाह करना चाहता है। फिर हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि बाहरी लोगों की नज़रों में बुरी तरह से संघर्ष करते हुए 5 सितारे, उनमें से लियन जो कि अपनी प्रकाश को बिखारते हुए आगे की ओर गुजरते जा रहा है और अब वो 7वीं लेवल पर पहुँच चुका है। यह देखकर सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन जिस लेवल पर पहुँचा होता है वहाँ पर एक फ्लावर रखी होती है और उसकी ओर जाते हुए लियन कह रहा होता है कि एक अकेला कमल का चबूतरा, मुझे लगता है कि मुझे इस पर बैठना चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आखिरकार मुझे क्या परीक्षा देना पड़ेगा। मेरे पास अभी केवल 7वें स्तर तक मतलब पहुँच चुका हूँ, इतना जितना एनर्जी थी, जितना मुझे उम्मीद था। मैं इस वजह से यहाँ से बाहर नहीं हो जाऊँगा, है ना? कि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी लगा चुका हूँ, अब मुझे और भी अधिक एनर्जी लगानी होगी। ड्रैगन कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो यार, अगर यहाँ पर कुछ कम पड़ा तो मैं ही हूँ ना, आखिरकार मेरे रहते तुम्हें किस चीज़ की चिंता? निश्चित तौर पर तुम 8वें लेवल तक भी पहुँच जाओगे। लियन खामोशी से वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि आप इस बात पर कैसे पहुँच सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा। रास्ते में मुझे 8वीं रैंक तक पहुँचने में कुछ संकेत मिले हैं। शायद यह एक मौका हो सकता है कि मैं 8वीं रैंक पर पहुँच चुकूँ। जैसे उस पर बैठता हमें दिखाया जाता है, वो एक्टिवेट होती है और उसके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ झरने का एक प्रेशर रिलीज़ होता है और हमें दिखाया जाता है उस फ्लावर के चारों ओर से कई सारे झरने, मतलब कि झरने की जो बारिश होती है वो लगातार लियन के ऊपर होई जा रही होती है, जो कि आत्मा की शक्ति को निचोड़ने के लायक होती है। हमें दिखाया जाता है उसका लोड और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सभी मतलब प्रेशर जो होती है उसके सोल पावर पर लग रही होती है और लियन उसे बर्दाश्त करते हुए कह रहा होता है कि निसंदेह आप जिस चीज़ से डरते हैं, वह आपके पास आती ही आती है।
यह स्तर सबसे मतलब कि मुश्किल है। आत्मशक्ति की दबाव को महसूस करना, जो धीरे-धीरे करके एक मतलब कि स्थिरता के साथ आपकी आत्मशक्ति को परखने के लिए पूरी लिमिट तक पहुँचा देती है कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो। ड्रैगन कहता है, ठीक है, तुम्हारे साथ यहाँ पर विलीन होने के बाद मैं कम से कम 7वें स्तर के शिखर तक पहुँच जाऊँगा। मैं भी ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा इस प्रेशर को झेलने के साथ। साथ ही जो ग्रेट डिवाइन आर्ट है, उससे परे निकलना मुश्किल नहीं होगा, मतलब उसे भी तुम प्राप्त कर सकते हो। फिर लियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी दम लगा रहा होता है, अपनी गोल्डन ऑरा को भी रिलीज़ किए हुए होता है और वो कह रहा होता है, मुझे अकेले ही यह काम सँभालने दो, तुम यहाँ पर बाद में आना। सबसे पहले मैं अपनी क्षमता को चेक करना चाहता हूँ। मैं 7वें स्तर की बाधा को तोड़ने के लिए यहाँ पर दुर्लभ अवसर का लाभ उठाऊँगा, मतलब कि यह जो अपॉर्च्युनिटी है इसका पूरा उपयोग करूँगा। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वॉइस एक लीडर का पीछे उसका बंदा टेलीपोर्ट हो जाता है और वो आकर कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ करना। वॉइस एक लीडर कहता है कि खुद को दोष देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे से जितना हो सका तुमने किया और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही 8वें स्तर तक पहुँचने लायक बन जाएँगे। आपको अभी और भी लंबा रास्ता तय करने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सिर्फ़ 3 बंदा बचा हुआ है अंदर में। एक मंडुआ गिल्ड का और एक मोटे वाले का और एक एलियन का। और वो मंडुआ गिल्ड का बंदा बोल रहा होता है, जनता की नज़रें सचमुच में तेज हैं। जनता ने जिस आधार पर चिप्स की बेटिंग्स लगाई है, उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक उन्हीं तीनों पर लगा है। वही तीनों अभी तक टिके हुए हैं। तो मोटा एडलर कह रहा होता है कि चिप्स के आधार पर देखा जाए ना, तो जो अगला खिलाड़ी यहाँ पर बाहर होने वाला है, वह लियन है, क्योंकि जनता ने इन तीनों में से सबसे कम उसी पर लगाया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हाउ लियन कहता है कि अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम्हें द लॉ ऑफ ऑड मालूम होना चाहिए। ऑड नियम के अनुसार लियन ही है जो कि यहाँ पर नंबर 1 स्थान पर आएगा। मतलब कि ऑड में तो लियन आ रहा है तो ज़ाहिर तौर पर वही जीतेगा, ऐसा कहना है। यहाँ पर मोटा हँसते हुए कहता है, "हे! आखिरकार आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर तथ्यों को मतलब कि जो चीज़ दिख रही है, उस पर भी विश्वास करना चाहिए कि रियलिटी क्या है।" फिर हमें उस रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जाता है और बताया जाता है, कोई कह रहा होता है, "मुझे उम्मीद नहीं थी कि 4 प्रमुख परिवार जो है मतलब 4 प्रमुख गिल्ड है, वह पहले बाहर निकल जाएगा और कोई यहाँ पर देखो आगे की ओर बढ़ रहा है।" तभी हम मोटा हँसते हुए कहता है कि हाँ, हाँ, यह बच्चा निश्चित तौर पर यहाँ जीतेगा। वॉइस एक लीडर जो होता है वह कह रहा होता है कि थंडर विंड कॉमर्स एलायंस सचमुच में काफ़ी ज़्यादा चतुर है। वह काफ़ी लंबे समय से छुपा हुआ था क्योंकि उनके पास एक शानदार हुकुम का इक्का था। उनके पास पहले से ही अपनी योजना थी और वे ऐसे बंदे को लेकर आए हैं जिस पर चिप्स लगाना ज़ाहिर तौर पर सही है क्योंकि वह अभी तक टिका हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लियन को जो कि उस झरने के फ़ोर्स को झेल रहा होता है और हम देखते हैं वह झेलते हुए उसे और भी झेलने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रैगन कह रहा होता है कि इस तरह से खुद को बाहर निकालने की तुम तो कोशिश नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम यहाँ पर अपनी चेतना के मतलब किसी कॉन्सिनेंस को तोड़ना नहीं चाहते हो तो अपनी आत्मा के साथ मुझे जोड़ लो यार, और यहाँ पर आसानी तौर पर तुम इस चीज़ को पार करके 8वें लेवल पर पहुँच जाओगे। कोई समस्या नहीं होगी तुम्हें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी जो 8वीं रैंक की मतलब कि सोल है वह निश्चित तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लियन यहाँ पे मन में कह रहा होता है, यह क्या सचमुच में मेरी लिमिट है? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ। ड्रैगन कहता है कि खुद पर इतना ज़्यादा ज़ोर मत डालो, यहाँ पर सोल टेक्निक का इस्तेमाल करो और एक बन जाओ, ज़रूर ही हम इसमें कामयाब होंगे। लियन कहता है कि मैं अभी एक और बेहतर तरीका सोच रहा हूँ, मेरे इसके अलावा एक और तरीका है। ड्रैगन कहता है कि क्या? आखिरकार तुम किस तरीके की गड़बड़ी करने के बारे में सोच रहे हो? तुम पहले ही अपने तरीकों की वजह से हमेशा अपनी और मेरी जान पर तुले हुए रहते हो। अपनी आत्मा को सावधानी तरीके से यहाँ पर प्रयोग करो, नहीं तो इस बार टूटी तो तुम्हारी आत्मा इस तरीके से बिखरेगी कि कभी जुड़ नहीं पाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है लियन अपने हैंड मतलब टेक्निक का कुछ इस्तेमाल करता है और ड्रैगन को फिर मतलब उसको अपने लियन और ड्रैगन के सोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लियन अपना जो स्टार सोल बॉडी बनाता है ना, उसको ड्रैगन के सोल के साथ मर्ज करता है और उसको पावरफुल बनाता है। और ड्रैगन कहता है, अच्छा ऐसा है? और फिर ड्रैगन यहाँ पर मतलब कि चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए यह करना कठिन है, लेकिन यह जोखिम मैं उठाना चाहता हूँ, चलो आगे बढ़ें। लियन भी यहाँ पर पोज़ लेते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, अब हम आगे भी बढ़ेंगे, पीछे नहीं हट सकते हैं। आराम से अब मेरे साथ मर्ज हो जाओ, यह तुम्हारा पहला मौका है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बाइसेप लीडर कहता है कि लियन यहाँ पर तो वाक़ई काफ़ी लंबे समय से 7वें लेवल पर टिका हुआ है। इतनी देर तक तो मेरा बच्चा भी वहाँ पर नहीं टिक पाया था। सभी लोग हैरानी से देख रहे होते हैं और यहाँ पर कियानू वूडी का जो एल्डर होता है वह कह रहा होता है, क्या इस बार सचमुच में 7वीं मंजिल पर वह देर से तो नहीं पहुँचेगा? मतलब अगली मंजिल पर 7वीं मंजिल से देर से नहीं ना पहुँचेगा? होलियन कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? अगर वह पहुँचता भी है तो बस पहुँचना चाहिए ना। और इधर मोसियाचुन कह रहा होता है, इस बार आप लोगों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर लाइट नज़र आई होती है और उसी के साथ वह कह रहा होता है कि यहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी 8वें लेवल पर पहुँच चुका है। मतलब कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियन है, यहाँ पर उसने यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ अपनी सोल को मर्ज किया है एकदम उस गोकू वाली टेक्निक की तरह से, गोकू और वेजिटा जिस तरीके से मर्ज होते हैं उस तरीके से। और फिर लियन यहाँ पर मस्त अपनी डांसिंग पोज़ को दिखाते हुए अपनी सोल पावर को रिलीज़ कर रहा होता है और वह फिर यहाँ पर शांत होते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार अंत में मुझे यहाँ पर 8वें लेवल पर पहुँचने के लिए ये ऐसा करना होगा। मैं यहाँ पर एक एम्परर रह चुका हूँ पूर्ण जन्म का, और जो इसके पास असली टैलेंट थी, और यहाँ पर मैं अभी के यंग जनरेशन के बंदों के साथ डिबेट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन उनकी कॉम्पिटिटर को बिना अपने शक्तियों का और उतने नॉलेज का इस्तेमाल किए उन्हें हरा नहीं सकता हूँ। सचमुच में यह जो यंग जनरेशन के बंदे हैं ये काफ़ी खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है लियन टेलीपोर्ट हुआ होता है और वो बंदा और एक और बंदा लियन के साथ टेलीपोर्ट हुआ होता है, वो दूसरा मोटे वाले का, और वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर खुद को किसी तरीके से संभालता है
और उसकी हालत सचमुच में खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ के प्रेशर को ही नहीं झेल पा रहा होता है और वह कह रहा होता है ये नीचे लेवल के कीड़े-मकोड़े, घृणित जाति वाले, और वो इतना ही कह पा रहा होता है तब से इधर से जो जिमिंग होता है वह कहता है कि लिएन, और हम देखते हैं लिएन उसकी ओर देखता है और वह कहता है कि जिमिंग कि मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। हमें दिखाया जाता है वह जो बंदा होता है उस मोटे वाले बंदे का, वह वहाँ पर ज़्यादा देर तक उस एक लेवल पर नहीं टिक पाया होता है और वह टेलीपोर्ट होकर बाहर की ओर आ गया होता है। और यह कह रहा होता है मोटा एल्डर कि यांगजी आखिरकार कैसे कैसे हो तुम? क्या ठीक तो हो ना? और हम देखते हैं वह बंदा कह रहा होता है कि 8वीं जो लेवल है उसमें प्रवेश करने का जो नियम है वह बहुत ही ज़्यादा सख्त है। मैं वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका। मैं वहाँ पर केवल बहुत कम समय के लिए पहुँच सका। अंदर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि उस जगह पर टिकने की जो रूल है वह बहुत ही अजीब है। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं बची थी। तो हम देखते हैं पीछे से जो तानसेन होता है वह कह रहा होता है कि व्हाट आखिरकार वहाँ पर किस तरीके का अलग रूल्स था? क्या तुम वहाँ पर बता सकते हो? क्या तुम वहाँ वाक़ई पहुँचे थे? तो वह कहता है कि 8वीं मंजिल पर जो है यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वह एकमात्र ऐसा नियम है कि वहाँ पर 2 बंदे जो हैं उनमें से केवल एक ही बंदा जीवित रह सकता है। उसके बाद ही वो अगले लेवल पर पहुँचेगा। कोई दोनों में से एक रिफाइनर ही वहाँ पर बचेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों बंदे एक-दूसरे के साथ अपनी फ्लेम की एनर्जी मतलब सोल पावर को टकरा रहे होते हैं और एक-दूसरे के सामने खड़े होते हैं और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि क्या यहाँ पर ये एक एक उच्च स्तरीय मुकाबला होने वाला है और या एक अंतिम मुलाकात और अंतिम सलामी होने वाली है इन दोनों के बीच। बाकी के चैप्टर्स तुम लोगों को मेंबरशिप पर मिलेंगे और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।